देखो हमारे पास ये डायरी है, इस डायरी में 41 लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं। हमने अच्छा बोले 41 जो रिश्ते हैं जिन लड़कियों को हम फेल कर चुके हैं कि सर आपने पीएचडी क्यों नहीं करी। बारात से पहले उन्होंने वो सूटकेस तोड़वाया, उसके अंदर कागज थे, उन लोगों ने रिपोर्ट कर दी, हमने इन्हें पैसे दिए, फिर भी इन्होंने जो है पैसे हमारे जो है रख लिए और अब कह रहे पैसे और लाओ। बहुत सारी चीजें हुई, उनकी नौकरी भी जाते जाते। उसके बाद मेरी उनसे बातचीत थी तो उन्होंने एक ही बात कही कि यार अब कोई ज़्यादा सुंदर ज़्यादा पैसे वाली हमें लड़की नहीं चाहिए, ऐसी लड़की हो जो मेरा घर चला सके, मेरा सपोर्ट कर सके, बाकी नौकरी तो मेरे पास है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट इस पर्पज से है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यहाँ तक कि जो हमने Q&A के लिए पोस्ट डाला था और हमने कहा था जो सबसे ज़्यादा लाइक वाला कॉमेंट होगा उस पर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो सबसे ज़्यादा लाइक जिस कॉमेंट पर आए हैं वो कॉमेंट ये है कि सर 12th और BSc के बाद हमारे सामने बहुत सारे करियर ऑप्शंस आते हैं, कंफ्यूज हम बहुत हो जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, थोड़ा सा डिटेल में समझा दीजिए। और ये टॉपिक हमें वाकई में बहुत अच्छा लगा, इसलिए कायदे से आपको बहुत सारी चीजें हम बताएंगे। देखो भाई, ये केवल करियर में ही नहीं होता है, हर जगह होता है। जैसे हमारी एक जान पहचान वाले थे, बोले हमारे लिए अब जैसे उनकी सरकारी नौकरी लग गई से, ठीक है, हम हमेशा सरकारी नौकरी की थोड़ी सी खींच देते हैं, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी लग गई और बहुत ऊंची पोस्ट पर नहीं थे, लेकिन फिर वो क्या कहते थे, हमारे घर पे आते थे, देखो हमारे पास ये डायरी है, इस डायरी में 41 लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं। हमने अच्छा बोले 41 जो रिश्ते हैं जिन लड़कियों को हम फेल कर चुके हैं। मेरे भाई किसी महान आदमी, अबे तुम हो कौन फेल करने वाले, तुम्हारी औकात क्या है, जरा सी छोटी मोटी नौकरी लग गई हवा में उड़ने लगे। हम तो हमेशा लोग कहते लड़कियां पर, अरे भाई लड़की देखने जा रहा हूं, कैसे आदमी हो भाई, सबसे पहले एक शीशा लेके जाओ और जब लड़की फेल करने की नौबत है पहले अपनी शक्ल देखो, उसके बाद में। हम तो इस टॉपिक्स पे काफी बोलते रहते लेकिन अपने टॉपिक को कहीं हटाते नहीं हैं, टॉपिक पे बने। तो ऐसा होता है जिंदगी में, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जब बहुत कुछ होता है। ऐसे टाइम पे सबसे पहले तो हवा में नहीं उड़ना है कि हम तो बहुत काबिल हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर जी हमें तो गाना भी आता है, हम तो मैच भी खेल लेते हैं, हम तो, और उनसे कह दो आओ आके 6 गेंदे फेंको, आके 6 गेंदे फेंकने आए, कोई कायदे का बैट्समैन आ गया, हवा खराब हो गई, आ जाओ भैया एक प्लेटफॉर्म में गाना गा दो आके, ठीक, ऐसे बाथरूम सिंगर हैं, गा रहे हैं, मजे काट रहे हैं, आ जाओ ये जरा प्लेटफॉर्म पे गा दो आके, नहीं गा पा रहे हैं। यानी रियलिटी क्या है, जो झूठ में आप पहले तो फंसे हुए उससे बाहर निकलो। प्लस हम आपको 3 शब्द बताने वाले हैं भैया, वो 3 शब्द हमने यहाँ पे लिख भी लिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला होता है इंटरेस्ट, ठीक है सर, दूसरा होता है बजट, ठीक है, लो हिंदी में लिख दे रहा भैया बजट, और तीसरा उर्दू में लिख दे रहा है इंटरेस्ट, बजट, और तीसरा होता है रिसर्च, लो हिंदी में लिख दे रहा है रिसर्च। अब ध्यान से समझना, इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी जमाने में इंटरेस्ट हुआ करता था। एक बच्चे ने हमसे कुछ दिन पहले कमेंट पूछा था, मैंने रिप्लाई भी किया था कि सर आपने पीएचडी क्यों नहीं करी। तो हमने उसके कमेंट में रिप्लाई सिर्फ इतना सा कर दिया, कभी कभी मेरे भाई जो सपने होते हैं वो जिम्मेदारियां उन पर भारी पड़ जाती हैं। हमारा भी सपना था किसी जमाने में पीएचडी करें, सारी चीज़ें करें, लेकिन रियलिटी ये थी, पिताजी को हमारे खत्म हुए 23-24 साल हो गए। घर पे हम बड़े हैं, हमसे छोटी 2 बहनें हैं। अब एक बहन है उसने बीएड किया है, एक है उसने डीएलएड किया, हमने नहीं किया भाई, हमने बीएससी किया, उसके बाद फिर एक पीजीडीआईबीओ किया, बाकी एमए वगैरह किया, अभी भी पढ़ रहे हैं। लेकिन रियलिटी मेरे भाई ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला कभी जिंदगी में कि हम सही से बीएससी में भी कॉलेज पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि मेरे भाई एक ही काम कर पाओगे, चाहो तो घर की सारी चीजें देख लो, चाहो तो चीजों को आगे बढ़ा लो, ग्रो कर लो, और चाहो तो पढ़ लो, सीधा सिस्टम है मेरे भाई। तो ऐसे टाइम पे सबसे, और प्लस इंटरेस्ट तो बहुत सारी चीजों में होता है यार, लेकिन बात वही है इंटरेस्ट के साथ साथ जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, बजट है, टाइम है। जैसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे कोचिंग पढ़ने आते हैं तो उनकी मम्मी कहती है यार ये वाली ट्यूशन पढ़ा लेंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे। हम पूछते क्यों? 2 ही दिक्कतें होती हैं, या तो टाइम या बजट। टाइम नहीं है बच्चा तो नहीं पढ़ सकता है, बजट नहीं है तो नहीं पढ़ सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या पता करना है, सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, और ऐसे हवा में इंटरेस्ट नहीं देखना। हम आपको बता रहे हैं, आपने क्या किया, आपने कह दिया हमें सिंगिंग आती, क्रिकेट आती, ठीक है, अब एक पेन और पेपर लो, उस पर लिखना शुरू करो। आपने लिखा मान लिया सिंगिंग, ठीक है सर, आपने लिख लिया सिंगिंग, आपने लिया चलो क्रिकेट, आपने लिख दिया चलो सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, एडिटिंग, इस तरीके की चीज़ें लिख ली। अब आराम से सोचो, जैसे हम आपको, बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा इस बात का, बहुत सारे बच्चे हमें क्या करते हैं, बच्चे कह लो ना, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं वो, बहुत सारे बच्चे हमें मेल करते हैं कि सर हम एक फ्रीलांसर हैं, आपके लिए हम थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन थंबनेल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए।
क्योंकि बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जो उससे अच्छे अच्छे मेरे पास प्रपोजल भेजते रहते हैं। तो ओवरऑल बात क्या है, आप हो सकता है अच्छा कर रहे हो, लेकिन उस फील्ड में बॉस बनना पड़ेगा, चैंपियन बनना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अपने आप से पूछो कि इनमें से कौन सा है जो काम चला हुआ है, काम चला हुआ उसे हटाओ थोड़ी देर के लिए। फिर जब आप पेपर पे लिखने लगोगे तो खुद ही देखना चीजें कम हो जाएंगी। ऐसे दिमाग में बहुत आएगा, टाइम लो यार, कोई जल्दी नहीं है। जिंदगी में 2 चीजें जरूर रखो, धैर्य और समय। कुछ लोग कहेंगे समय नहीं है, हम ये नहीं कह रहे 10 साल का धैर्य रखो, टाइम लो, 2 दिन 4 दिन 1 महीना लो, सोचो आराम से, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है सर, ठीक है। तो कुल मिला के जब आप पेपर पे चीजों को लिखोगे सोच समझ के कि भैया ये है, तो कुछ चीजें वैसे ही कम हो जाएंगी। अब दूसरी चीज देखो, इंटरेस्ट के बाद बजट। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो तो ठीक है, उसके साथ साथ आपकी फैमिलियर कंडीशन क्या है। आपके मम्मी है, आपके मान किसी के पिताजी नहीं है, आप घर पे अकेले हो, पैसा है लेकिन अब मम्मी नहीं भेजना चाहती हैं, इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। भाई एक चीज नहीं होती, जिंदगी जो है वो प्रैक्टिकल वे में सोचा करो। हम यहाँ पे आके कुछ भी बता जाए नहीं चलेगा। तो अब आपको बजट भी देखना है कि क्या हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, तो अब यहीं पर रह के क्या रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनसे हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। जब आप ऐसा करोगे तब इनमें से कुछ चीजें और कम हो जाएंगी। अब मान लिया आपने सब लिखा लिखाया, आखिरी में आपके पास 3 चीजें बची मेरे भाई। कितनी? 3 चीजें बची। अरे हम कह रहे चलो 5 चीजें बची। अब इन 5 चीजों पे आपको रिसर्च करना है। रिसर्च कैसे करोगे? रिसर्च के लिए आज की डेट में YouTube बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे भाई आपको कहते नहीं एक तरफा एडवाइस देखने को मिलेगी। जैसे हम BSc पढ़ाते हैं, हम कोशिश करते हैं बताने की, हमने कई वीडियो ऐसी भी बनाई कि BSc बर्बाद हो गई, इसमें कुछ रह नहीं गया, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं एक BSc की एडवाइस देते हैं जो आम आदमी होता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं वो कुछ नहीं करेगा, भटक जाएगा, इससे अच्छा वो BSc करेगा और उसे टाइम मिलेगा सोचने का और वो कुछ कर पाएगा। तो मान लिया हम BSc पढ़ाते हैं, हम BSc की एडवाइस दे रहे हैं, कोई BTech पढ़ाता है वो BTech की एडवाइस दे रहा है, कोई GTI पढ़ा रहा है GTI की एडवाइस। लेकिन ओवरऑल आपको क्या करना है, पेपर पे जब ये 5 पॉइंट आपने छांट लिए हैं तीसरे नंबर पे, तो इनके प्लस और माइनस लिखने हैं, ठीक है। जब आप इस प्लस माइनस की रिसर्च कर रहे होगे, ढूंढ रहे होगे, तभी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि मेरे लिए ठीक क्या है। जैसे जब आदमी की नई नई नौकरी लगती तो कहता 41 लड़कियां 45 लड़कियां, इसे फेल कर दिया उसे। एक टाइम के बाद उसे समझ में आता, उनकी हम आगे की भी कहानी बता दे रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, वीडियो देख रहे होंगे तो देख रहा हूं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है पहुंचना जरूरी है। 41 लड़कियां फेल करने के बाद उनके साथ पता क्या हुआ? उनके साथ में यह हुआ कि पता चला उन्होंने कोई लड़की पसंद करी, उससे बहुत सारे पैसे की बातचीत कर ली, उसके बाद वो लोग सूटकेस बंद करके दे गए, उसमें कागज आगज भर के दे गए, बोले बारात 1 हफ्ते बाद बारात थी, बोले तिलक के 1 हफ्ते बाद आएंगे तब इसकी चाबी लेके आएंगे, चाबी भूल गए, वो रखा रहा। बारात से पहले उन्होंने वो सूटकेस तोड़वाया, उसके अंदर कागज आगज थे, उन लोगों ने रिपोर्ट कर दी, हमने इन्हें पैसे दिए, फिर भी इन्होंने जो है पैसे हमारे जो है रख लिए और अब कह रहे पैसे और लाओ। बहुत सारी चीजें हुई, उनकी नौकरी भी जाते जाते बची। तो कभी कभी होता है जब आदमी ज्यादा समझदार ज्यादा काबिल बनता है तो उसके साथ ये हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है? ऐसे टाइम पे सिर्फ एक काम करना है आपको कि रिसर्च करते रहना। और 5 में से जब इस पूरे थ्रो में आप जा रहे होगे, रिसर्च कर रहे होगे, तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा मेरे लिए क्या ठीक है। उसके बाद जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने एक ही बात कही कि यार अब कोई ज़्यादा सुंदर ज़्यादा पैसे वाली हमें लड़की नहीं चाहिए, ऐसी लड़की हो जो मेरा घर चला सके, मेरा सपोर्ट कर सके, बाकी नौकरी तो मेरे पास है ही। तो यानी ओवरऑल जो चीज़ें इन्होंने इतना सब राग फैलने के बाद, इतना सब ड्रामा होने के बाद में समझा, अगर वो थोड़ा सा पहले ही समझ लेते। लेकिन कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस से ही सारी चीज़ें आती हैं, वो एक्सपीरियंस ही आपको लेना है, रिसर्च करना है, इंटरेस्ट और बजट। 3 चीज़ें अगर आपने देख ली, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए, कुछ पॉइंट लिखिए, फिर बजट कुछ पॉइंट काट दीजिए, कुछ रह जाएंगे, फिर उन पर रिसर्च करिए। रिसर्च करते करते 15-20 दिन 1 महीना लग सकता है, लेकिन तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या ठीक होने वाला है। ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो मेरे भाई एक टिप याद रखिए, आजकल डिजिटल दौर है, डिजिटल से जुड़ा हुआ कोई भी काम आपको बहुत आगे ले जा सकता है। और नॉर्मली जो पुराने काम है ठीक है, चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हो सके तो जो भी काम आप करें उसका डिजिटलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। क्यों? हमने अपनी कई सारी वीडियोस में कहा है, जो आदमी 2000 बल्कि अब 30 भी नहीं 28 कह रहा है, 2028 तक ऑनलाइन नहीं आएगा वो खत्म हो जाएगा। इसी वीडियो पे इस पूरी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं काफ़ी अनुभव आपको बता पाए होंगे। किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लो भाई, यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं, थैंक यू।